हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज गिवन two compound A and B with same molecular formula C3H6O undergoes Grignard reaction with methyl magnesium bromide to give product C and D. Product C and D shows following chemical tests. Tests are given: steric ammonium nitrate test, positive turbidity, positive test. D also gives positive. Lucas test, turbidity obtained after 5 minutes. In D, turbidity obtained immediately. Iodoform test, in C positive and in D negative. Then find out C and D respectively are. So the key concept of the question is अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक तो लुकास टेस्ट जो है उसके बारे में कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए, और एक जो है वो हमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये दोनों टेस्ट अपने को आते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी और डी, उन सब में जो सी और डी प्रोडक्ट्स अपने को दिए हुए हैं तो वो एल्कोहल है, और हमें पता है लुकास टेस्ट जो होता है वो एल्कोहल्स के लिए होता है, ठीक है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो उन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है, जैसे कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, जिनके पास मिथाइल ग्रुप्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपन काम में लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। सी जो है, सी की बात करते हैं अपन। सी ये कह रहा है लुकास टेस्ट के रिगार्डिंग जो टर्बिडिटी है वो ओनली 5 मिनट्स में आ जाती है। तो देखो पहले लुकास टेस्ट जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है? लुकास टेस्ट के अंदर वाइट टर्बिडिटी आती है, राइट। और जब वाइट टर्बिडिटी आती है तो उसमें अलग अलग एल्कोहल्स के लिए अलग अलग टाइम लगता है। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है उसमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगते हैं, राइट। जो 2 डिग्री एल्कोहल है हमारा, उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट्स के बाद वाइट टर्बिडिटी आ जाती है। और जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसमें इमीडिएट टर्बिडिटी आती है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये अपने को पता होनी चाहिए। तो यहां पे जो लुकास टेस्ट के अंदर सी में दिया हुआ है वो कह रहे हैं टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 मिनट। इट मींस जो प्रोडक्ट सी है वो हमारा क्या हो जाएगा लुकास टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 डिग्री एल्कोहल। एंड प्रोडक्ट डी जो है उसमें बोल रहा है इमीडिएट टर्बिडिटी। इट मींस प्रोडक्ट डी जो है उसमें क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। समझ गए बात को? अब सी जो है उसमें 2 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए और डी जो है उसमें 3 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन जो सी है उसमें 3 डिग्री एल्कोहल है, इट मींस गलत हो गया ये। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सी जो है उसमें 2 डिग्री एल्कोहल है, ये बात सही है। और जो डी है उसमें 3 डिग्री एल्कोहल है, राइट। तो यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है उसके अंदर भी सिर्फ डी दिया हुआ है, सॉरी सी जो दिया है वो 1 डिग्री एल्कोहल दिया है, तो 1 डिग्री नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 डिग्री होना चाहिए हमारे पास। और जो ऑप्शन डी है उसमें भी जो सी है वो 1 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो सिर्फ लुकास टेस्ट जो है उससे भी क्वेश्चन हो गया कि हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। बट अगर अपन इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट से अगर चेक करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसके पास मिथाइल ग्रुप है, और अगर एल्कोहल के पास मिथाइल ग्रुप होता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इट मीन जो सी है उसमें पॉजिटिव टेस्ट आएगा, और जो डी है उसमें 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, तो वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हेलोफॉर्म टेस्ट से भी अगर आप कंफर्म करो इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी बी जो है वो करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? बी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट।